अगर आपने भी इस बार डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब्स के लिए फॉर्म भरा है, यानी कि बेल्ट्रॉन के लिए फॉर्म भरा है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर 20 ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला हूं जो आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर के इंटरव्यू में, यानी कि बेल्ट्रॉन के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एमएस वर्ड में डैश बटन के माध्यम से स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को चेक कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि एमएस वर्ड में किस बटन के माध्यम से स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है F4 बटन के माध्यम से, या फिर F7 बटन के माध्यम से, या फिर F9 बटन के माध्यम से, या फिर F3 बटन के माध्यम से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा F7 बटन के माध्यम से, यानी कि बी ऑप्शन। यानी कि एमएस वर्ड में हम F7 बटन के माध्यम से ये चेक कर सकते हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ पर ग्रामर मिस्टेक है। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल की लोकेशन कहाँ दिखाती है। ठीक है ना, यानी कि हम जिस सेल पर मौजूद होते हैं, जो सेल हम सिलेक्ट किए हुए रहते हैं, उस सेल का लोकेशन यानी कि उस सेल के नाम कहाँ पर दिखाता है। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है फॉर्मूला बार में, या फिर नेम बॉक्स में, टाइटल बार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेम बॉक्स में, क्योंकि एमएस एक्सेल के अंदर जिस सेल पर आप मौजूद होते हैं उस सेल का नाम नेम बॉक्स के अंदर ही दिखाई देता है। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ए कीबोर्ड, बी माउस, सी मॉनिटर और डी में दिया गया है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़िए और उसके पूरे आंसर को भी पढ़िए, यानी कि सारे ऑप्शंस को भी आप पढ़िए। अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ गलती कि उन्होंने पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया और उन्होंने जैसे ही पहला ऑप्शन पढ़ा कीबोर्ड, उनको लगा यही तो है इनपुट डिवाइस, और उन्होंने टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे ऑप्शन को पढ़ लेना है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कीबोर्ड ही इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है ना, और सी ऑप्शन जो है दोस्तों वो एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि कीबोर्ड और माउस दोनों। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से विषम शब्द की पहचान करें। हमारे पास ऑप्शन दिया गया C++, जावा, बूटस्ट्रैप और डी में दिया गया पाइथन। तो यहाँ पर देखने की बात यह है दोस्तों कि C++ जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन बूटस्ट्रैप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर विषम शब्द जो हो जाएगा वो बूटस्ट्रैप हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से विषम शब्द की पहचान करें, यानी कि बूटस्ट्रैप यहाँ पर विषम शब्द माना जाएगा। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्वार्टी कीबोर्ड में टोटल कितने कीज होते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ए 112, बी 100, सी 105 और डी में दिया गया है 104। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि मैं टाइम टू टाइम इसी प्रकार के क्वेश्चन को अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करता रहता हूं, और इस क्वेश्चन को मैंने कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया और कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 104। क्वार्टी कीबोर्ड में टोटल कितने कीज होते हैं, 104 कीज होते हैं। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एमएस एक्सेल 2016 में टोटल रो की संख्या कितनी होती है। हमारे पास ऑप्शन है 16,384, ऑप्शन बी में है 8,96,425, ऑप्शन सी में है 10,48,576 और डी ऑप्शन में दिया गया है 10 लाख। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं कि आपको सबसे पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर 16,384 भी एक सही आंसर है लेकिन इस क्वेश्चन का नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और उसके बाद ही टिक करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016 में टोटल रो की संख्या कितनी है। अगर यहाँ पर कॉलम लिखा हुआ होता
तो इसका जो राइट आंसर हो जाता वो ऑप्शन ए हो जाता, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्या रहता है कि 16,384 मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन में था, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर रहता कि MS एक्सेल 2016 में टोटल कॉलम की संख्या कितनी है तो हम ऑप्शन ए पर टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया टोटल रो की संख्या, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 10,48,576। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि टोटल रो की संख्या कितनी है तो 10,48,576। अगर यहाँ पर कॉलम के बारे में पूछा गया होता कि टोटल कॉलम की संख्या कितनी है तो आपको ऑप्शन क्या देना होता, 16,384। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि DLL का पूर्ण रूप यानी कि DLL का फुल फॉर्म क्या है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डेटाबेस लिंक लाइब्रेरी, डायरेक्ट लेयर लिंक। ऑप्शन डी में दिया गया है डेटाबेस लेयर लाइब्रेरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। और इस क्वेश्चन को मैंने कल ही अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया है। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में इंकजेट, ऑप्शन बी में लेजर, सी में डॉट मैट्रिक्स और डी में दिया गया टच स्क्रीन। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इंकजेट जो है वो एक प्रिंटर है, लेजर भी एक प्रिंटर का नाम है, डॉट मैट्रिक्स भी एक प्रिंटर का नाम है, लेकिन टच स्क्रीन कोई प्रिंटर का नाम नहीं है। तो यहाँ पर विषम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा टच स्क्रीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि टच स्क्रीन। अब पर जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS PowerPoint 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अमान्य व्यू, यानी कि इसके अंदर जो सही है उसको टिक नहीं करना है, जो अमान्य है यानी कि जो गलत है उस पर टिक करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। ऑप्शन दिया गया है स्लाइड सॉर्टर, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, पेज, रीडिंग व्यू और नॉर्मल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पेज, क्योंकि MS PowerPoint के अंदर कोई पेज व्यू नहीं होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, रीडिंग व्यू भी देखने को मिल जाएगा और नॉर्मल व्यू भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन पेज के नाम से कोई व्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि पेज व्यू। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है कि MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। यानी कि जब आप पेज सेटअप करते हैं उस वक्त जब आप मार्जिन सेटअप करते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं, मार्जिन का कुछ नाम होता है, ठीक है ना। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट, राइट और सेंटर। ऑप्शन बी में दिया गया है हाई, लो और मीडियम। सी में दिया गया है लेफ्ट, राइट और मिडल और डी ऑप्शन में दिया गया है नॉर्मल, वाइड और नैरो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि नॉर्मल, वाइड और नैरो। क्योंकि जब भी आप पेज सेटअप करते वक्त मार्जिन सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको नॉर्मल मार्जिन भी देखने को मिलता है, वाइड मार्जिन भी देखने को मिलता है और नैरो मार्जिन भी देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, नॉर्मल, वाइड और नैरो। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आप डेट और टाइम को सेटिंग करने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल और ऑप्शन डी में दिया गया टूल्स मेन्यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेन्यू का उपयोग करना चाहिए, यानी कि किस मेन्यू का उपयोग करना चाहिए टेबल इंसर्ट करने के लिए। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ए फाइल मेन्यू, बी इंसर्ट मेन्यू, सी होम मेन्यू और डी में दिया गया है एडिट मेन्यू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि इंसर्ट मेन्यू। MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको टेबल ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसी टेबल ऑप्शन के माध्यम से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि इंसर्ट मेन्यू।
अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की डेटा को यानी कि सुरक्षित रखने के लिए हम किस टैब पर क्लिक किस टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का हमको चयन करना चाहिए। तो डेटा टैब के अंदर बिल्कुल भी प्रोटेक्ट ऑप्शन नहीं होता है, और टेबल्स टैब के अंदर टेबल्स तो खैर कोई टैब ही नहीं है, और होम टैब के अंदर भी कोई होता ही नहीं है। तो रिव्यू टैब के अंदर आपको प्रोटेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रिव्यू टैब, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि MS एक्सेल 2016 में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि जो भी ऑप्शन यहाँ पर सही है उसको आपको टिक नहीं करना है, बल्कि जो गलत है यानी कि जो विकल्प सही नहीं है उस पर आपको टिक करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पर सही तरीके से ध्यान दिया कीजिए। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है ना, पर जो भी हम फाइल के अंदर चेंजेस किए हैं उसको सेव करने के लिए कौन कौन सा विकल्प सही है उसको छोड़ देंगे, और जो गलत है उसको हम टिक लगा देंगे। ऑप्शन दिया गया है Alt+S, ऑप्शन बी में दिया गया फाइल या फिर ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत जो सेव ऑप्शन आता है उसके द्वारा, या फिर Ctrl+S के माध्यम से, या फिर सेव आइकन पर क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। इन तीनों के माध्यम से हम फाइल को सेव कर सकते हैं जो भी चेंज किए हैं फाइल के अंदर, लेकिन Alt+S के माध्यम से हम सेव नहीं कर सकते हैं, तो ये विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि Alt+S। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि MS वर्ड में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज को सिलेक्ट करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। यानी कि MS वर्ड के अंदर सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए और सारे इमेज को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है Ctrl+E का, या फिर Shift+A का, या फिर Ctrl+A, या फिर F1 बटन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि Ctrl+A। जैसे ही आप MS वर्ड के अंदर Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे तो आपके उस डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा, जितना भी इमेज होगा, वो सब के सब एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अब पर जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप पासवर्ड के साथ सुरक्षित करना चाहते हैं तो किस मेन्यू का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिया गया होम मेन्यू, फाइल मेन्यू, टूल्स मेन्यू, या फिर व्यू मेन्यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर आपको एक इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन देखने को मिलता है, और उसी ऑप्शन की मदद से आप अपने फाइल के अंदर पासवर्ड लगाकर उस फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं। अब पर जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिया गया है पेज मेन्यू, फाइल मेन्यू, रिव्यू मेन्यू और व्यू मेन्यू। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमा सकता है, आपको सबसे पहले सही तरीके से समझना है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट का विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया कि फाइल को पासवर्ड के साथ सुरक्षित करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल मेन्यू के बारे में बताएं, लेकिन यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फाइल मेन्यू नहीं होगा बल्कि रिव्यू मेन्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 2016 में प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी आप पासवर्ड के साथ सुरक्षित करना चाहते हैं तो उस वक्त आपको इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा। तो प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट जो ऑप्शन होता है वो रिव्यू टैब के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि रिव्यू मेन्यू। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में
अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए, यानी कि इनमें से किसका उपयोग करना चाहिए अगले स्लाइड पर जाने के लिए। ऑप्शन दिया गया राइट एरो की, F9 की, कंट्रोल की या फिर ऑल्ट की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राइट एरो की। अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पावर पॉइंट के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ, और जैसे हम अगले क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से क्या करेंगे, राइट एरो की बटन प्रेस करेंगे तो हम अगले क्वेश्चन यानी कि अगले स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं अगले क्वेश्चन पर जाने के लिए। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से राइट एरो की बटन प्रेस किया तो अब आप देख सकते हैं कि हम अगले क्वेश्चन पर यानी कि अगले स्लाइड पर आ चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, यानी कि किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है फाइल मेन्यू के माध्यम से, मेन मेन्यू के माध्यम से, या फिर फाइल मेन्यू के माध्यम से, कंट्रोल पैनल के माध्यम से, या फिर डिवाइस मेन्यू के माध्यम से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल पैनल के माध्यम से। हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। और अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों आज के आखिरी और 20वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पेज क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है लैंडस्केप, बी में दिया गया है पोर्ट्रेट, सी में दिया गया है राइट स्लैंटेड, और ऑप्शन डी में दिया गया है लेफ्ट स्लैंटेड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लैंडस्केप। पावर पॉइंट के अंदर डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप में होता है, यानी कि इस प्रकार से चौड़ा होता है, ना कि इस प्रकार से सीधा होता है, ठीक है ना। तो जब भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी पावर पॉइंट के अंदर के बारे में पूछा जाएगा तो आपको लैंडस्केप को ही सिलेक्ट करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये जो क्वेश्चन का जो सीरीज था वो आपको पसंद आया होगा। कल मैं आपको फिर से 20 या 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।